नमस्कार दोस्तों। आज हम एक कहानी सुनेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। एक समय की बात है, एक स्थान पर दो भाई रहते थे। बड़े भाई की बहू कुछ तीखे स्वभाव की थी, इसलिए उसकी माता छोटे भाई के साथ रहा करती थी। छोटा भाई निर्धन था, उसके घर में खाना पीना भी पर्याप्त नहीं होता था। प्रायः छोटा भाई अपनी माताजी को बढ़िया भोजन की बात तो छोड़ो, साधारण अन्न भी नहीं दे पाता था। नए साल के प्रथम दिन उसके मन में चावल बनाकर खिलाने की तीव्र इच्छा हुई। ऐसे समय में वह विवश था। बड़े भाई से उधार मांगने के सिवाय उसके पास कोई साधन नहीं था। यह सोचकर वह बड़े भाई के घर गया। भाई साहब, थोड़े समय के लिए कुछ चावल मुझे उधार दीजिए। जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी कर बेच दूंगा। जब पैसा मुझे मिल जाएगा तो चावल खरीद कर आपको वापस कर दूंगा। छोटे भाई ने नम्रता से मांगा, किंतु बड़ा भाई अत्यंत निर्दयी प्रकृति का था। तुमको उधार देने योग्य एक धान भी मेरे पास नहीं। यह कहकर गुस्से से दांत पीसते हुए उसने उसे भगा दिया। छोटा भाई निराश अवश्य हुआ, पर उसकी मातृभक्ति में कोई अंतर नहीं आया। वह विवश होकर सुदूर पहाड़ तक जाकर पहाड़ी फूल ही ले आया। उन फूलों को बेचकर उसे चावल खरीदना था। पुष्प वाला फूल फूल, नए वर्ष के फूल, सुंदर फूल, जो चाहो खरीदो। आवाज लगाकर उसने इधर उधर घूम घूम कर देखा, किंतु असफल रहा। पहले से ही लोगों ने नए साल के लिए फूलों की व्यवस्था कर रखी थी। उसकी निराशा का ठिकाना न रहा। वह चलते चलते समुद्र तट पर आ गया। लहरें कभी उठती, घुमड़ती, ठाठे मारती। लहरों की तीव्र आवाज के साथ ऊंची और नीची लहरें आती जाती। उन लहरों को देखते हुए छोटे भाई के मन में विचार आया, सुदूर पर्वत से ये सब फूल बड़ी मेहनत से उठाकर ले आया था, पर एक भी खरीदार नहीं आया। अब मैं क्या करूँगा? मैंने सुना है समुद्र के तल में नागराज का महल होता है। वहाँ से नागराज को पुष्पदान करना ही श्रेष्ठ होगा। नाग प्रसाद में जाकर संभव है इन फूलों का स्वागत किया जाए। मन में यह सोचकर छोटे भाई ने समुद्र में ऊंची लहरों को लक्ष्य कर जितनी फूल लेकर आया था, सब समर्पित कर दिया। हे नागराज, मेरा पुष्पदान स्वीकार करो। यह कहकर ज्यों ही उसने लहरों के बीच फूल फेंके, त्यों ही उन लहरों के भीतर से एक पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष ने कहा, धन्यवाद नौजवान। सही बात कहूँ तो नागराज के महल में नूतन वर्ष के लिए फूलों के न होने के कारण हम सब चिंतित थे। आपको सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर फूल, इतने अधिक फूलों के लिए मैं किस प्रकार आपका आभार व्यक्त करूं? इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हाँ, अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको नागमहल में ले जाता हूँ। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? यह सुनकर छोटे भाई ने कहा, घर में मेरी माताजी हैं, वह मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, मैं नहीं जा सकता। मना करने पर भी उस पुरुष ने आग्रह किया, नहीं नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा। जहाँ मैं चलूँगा वहाँ मेरे पदचिन्हों के ऊपर चलते आइए। शीघ्र ही हम नागमहल में पहुँच जाएंगे। वहाँ के प्रजाजनों से मिलकर आपको भी प्रसन्नता होगी। अच्छा तो फिर, कहकर छोटे भाई ने लहरों के ऊपर पैर रखा। पलक झपकते ही वे नागमहल के महल के द्वार पर खड़े थे। सामने 7 द्वारपाल खड़े थे, जो भाला, तलवार आदि शस्त्रों से सुसज्जित थे।
सभी के शस्त्र चमक रहे थे। महल के छत सोने से बनी थी। छत के ऊपर श्वेत लाल आदि रंग बिरंगी चिड़ियाँ खेलने में मगन थीं। अब यह निर्णय हुआ कि नागराज के दर्शन कर लें। उस पुरुष ने छोटे भाई को समझाया, जब नागराज आपसे पूछें कि क्या वरदान चाहिए, तब आप कह देना कि मुझे कुत्ता चाहिए। इस नागमहल में एक अमूल्य कुत्ता रहता है। नागमहल में विशेष भोजन की व्यवस्था की गई थी। छोटे भाई की अच्छी तरह सत्कार किया गया। 2-3 दिन के सत्कार के बाद उसे स्वदेश लौटने का समय आया। नागराज ने पूछा, उपहार में क्या चाहिए? छोटे भाई ने कहा, आपने मेरा बहुत सत्कार किया, फिर भी आप देना ही चाहते हैं तो मुझे एक कुत्ता दे दीजिए। राजा की आज्ञा के अनुसार उसे कुत्ता दिया गया। नागराज ने कहा, यह कुत्ता बहुत मूल्यवान है, कृपया इसे संभाल कर रखिएगा। प्रतिदिन इसे 4 मेजों पर भरपूर भोजन तैयार कर खिलाना जरूरी है। आपकी आज्ञा अनुसार इसे प्रेम से संभाल कर रखूँगा, छोटे भाई ने कहा और वहाँ से चल दिया। माताजी के पास भोजन तो था नहीं, पड़ोसी के यहाँ खा लेती थीं। छोटा भाई कुत्ता लेकर आया तो पड़ोसियों ने कहा, अपने खाने का तो ठिकाना नहीं और कुत्ता लेकर आ गए। छोटा भाई रोज 4 मेजों पर अच्छी तरह से भोजन लगाकर कुत्ते को खिलाया। कुत्ता खाने के बाद पहाड़ पर जाकर लौटा तो अपने मुख में एक बड़ा सा रिछ पकड़ लाया। वह रिछ बहुत ही मूल्यवान था, जिसे बेचकर इसी तरह वह छोटा भाई अमीर हो गया। बड़े भाई को यह मालूम हुआ तो दौड़ा दौड़ा छोटे भाई के पास आया और आते ही छोटे भाई से पूछा कि तुम्हारे पास एक कुत्ता है जो रोज एक रिछ लेकर आता है, जो बहुत कीमती होता है। छोटा भाई ने कहा, हाँ, यदि ऐसी बात है तो मैं कुत्ते को अपने साथ लेकर जाता हूँ। बड़े भाई ने रौब से छोटे भाई को कहा। छोटे भाई ने कहा, मेरे कुत्ते को मत ले जाइए, लेकिन बड़ा भाई बलपूर्वक ले गया। घर जाकर बड़े भाई ने 5-6 मेजों पर पकवान बनवाया और कुत्ते को खिलाया। कुत्ते ने उसकी इच्छा समझ ली थी। कुत्ते ने सारा भोजन करने के बाद बड़े भाई के माथे पर प्रहार कर दिया और माथे पर काट लिया। भोजन में कुछ कमी आ गई होगी, बड़े भाई ने यह सोचा और छोटे भाई से पूछने चला गया और छोटे भाई ने बताया, इसे 4 मेजों पर भोजन तैयार होना चाहिए। यह जानकारी लेकर लौट आया और उसी तरह से भोजन तैयार किया। तू जल्दी खा और सीधा पहाड़ पर जा कर और बड़ा रिछ ला। कुत्ते ने बड़े भाई की मनसा समझ ली और जल्दी से भोजन किया। कुत्ते ने बड़े भाई की ओर जोर से भौंका और उस पर टूट पड़ा और बुरी तरह से घुटने को काट डाला। बड़े भाई के गुस्से का ठिकाना न रहा और उसने एक डंडा लेकर जोर से कुत्ते के सिर पर प्रहार कर दिया। कुत्ता वहीं मर गया। छोटे भाई के इंतजार के बाद कुत्ता नहीं गया तो बड़े भाई के पास पहुंच गया और आग्रह करके मृत कुत्ते को अपने घर लेकर आया। उसने मृत कुत्ते को अपने घर के आंगन में दफना दिया। उसकी समाधि के पास फूल के पौधे लगाए और जड़ में पानी दिया। दूसरे दिन की बात है कि जहाँ कुत्ते को दफनाया था वहाँ पर छोटा सा बांस का अंकुर निकल आया। रोज पानी डालना और प्रार्थना करना उसकी दिनचर्या बन गई। देखते ही देखते बांस का पौधा बड़ा हो गया। वह बांस सफल आगमन नामक अद्भुत बांस था। वह पौधा देवलोक तक पहुँच जाने की क्षमता रखता था। वह अंततः देवलोक में पहुँच गया। वह और भी ऊंचा होता गया और वह देवलोक के धान्यगार में छेद कर दिया।
छेद होने के कारण छोटे भाई के घर में अन्न का भंडार लग गया। एक दिन प्रातःकाल छोटा भाई उठकर बाहर आया तो देखा बांस के कारण मेरे घर में अनाज का ढेर लग गया है। यह देखकर सोचा कि यह कुत्ते की देन है। उसको याद करके धन्यवाद किया और अनाज को गोदाम में रखवा दिया। इसी तरह से रोज होता और इसी तरह से छोटा भाई और भी अमीर हो गया। आखिर एक दिन यह सारी बात बड़े भाई को पता चल गई। क्या तुम्हारे पास सफल आगमन नामक कोई बांस है जिससे बहुत सी चावल वर्षा होती है? यह सच्ची बात है क्या? उसने मिलते ही छोटे भाई से पूछा। उसने नम्रतापूर्वक बड़े भाई को बता दिया, हाँ मेरे पास है। उत्तर मिलते ही बड़े भाई ने कहा, तब तुम एक बार उस मृत कुत्ते को मुझे दे दो, मैं उसे अपने बागीचे में दफनाऊंगा। छोटे भाई से मृत कुत्ते को लेकर आया और उसे अपने बागीचे में दफना दिया। दूसरे दिन देखा कि सफल बांस अपना सिर उठा रहा है, तब वह उसकी रोज सेवा करता। लेकिन उसके मन में लालच था। सफल बांस का ये पौधा बड़ा हुआ और देवलोक में पहुंच गया, लेकिन धान्यगार में छेद करने के बजाय वह देवलोक के कूड़ेदान में छेद कर दिया, जिससे बड़े भाई का घर कूड़े से भर गया और बड़ा भाई बर्बाद हो गया। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अगर दोस्तों यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।